8 ग्रेड कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान अध्याय 7 हमारा देश भारत पेज नंबर 144। तो इसका प्रश्न लेते हैं कि भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं। तो भारत का दक्षिणी स्थलीय भाग 3 तरफ से जल से घिरा है, इस कारण भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। दरअसल प्रायद्वीप की जो परिभाषा होती है कि ज़मीन का जो भाग 3 तरफ पानी से घिरा रहता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो तिकोना टाइप का नज़र आता है। तो उसके हमारे पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी, इस तरह 3 तरफ से ये घिरा हुआ है, इसलिए इसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। और भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार बताइए। तो जो अक्षांश तो उसे कहते हैं जो पृथ्वी की क्षैतिज में खींची गई रेखाओं को, और देशांतर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखाओं को कहते हैं। तो बस इनका जो भारत की जो स्थिति है उसको लिखना है। तो जी इसमें लिखिए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो दक्षिण से ऊपर की ओर चलिए, यानी कि जो हमारा दक्षिणी बिंदु है उससे उत्तर की ओर चलना है, ऊपर की ओर। तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट। ये जो डैश होता है इसको मिनट पढ़ते हैं, यानी 1 डिग्री में 60 मिनट, और 60 मिनट को भी तोड़ेंगे तो वो सेकेंड में कन्वर्ट होता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, ये कहलाता है अक्षांश। ये अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतर का विस्तार लिखना है तो देशांतर कहाँ से चलेगा हमारा जी, हम पूर्वी गोलार्ध में बसे हुए हैं। दरअसल देशांतर को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के देशांतरों में बांटा गया है। तो हमारा जो देश है वो पड़ता है पूर्वी देशांतर में। तो पूर्वी देशांतर में यहाँ हमेशा पूर्वी आएगा। तो लिखिए इसको, पश्चिम से पूर्व की ओर इसका जो शुरुआत होती है वो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी से, यानी तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक इसका विस्तार है। तो ये रहा हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब आगे आते हैं, भारत के मानचित्र का अवलोकन कर दी गई तालिका में पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो जी उत्तर में है हमारा पड़ोसी देश नेपाल और चीन, दक्षिण में है श्रीलंका और मालदीव। ये टापू टाइप के हैं देश, छोटे छोटे। मालदीव तो बहुत टापुओं का द्वीप है, और श्रीलंका हमारे बिल्कुल दक्षिण के दाहिने हिस्से में रहता है। और पूरब में है बांग्लादेश और म्यांमार, ये कभी हमारे देश का ही हिस्सा हुआ करते थे, बाद में ये अलग अलग हो गए। और इधर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इनको तो जानते ही हैं, 1947 में पाकिस्तान और उसके और पहले जो है अफ़गानिस्तान अलग हो चुके थे। अब अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम लिखिए। तो जी लिख दीजिए, अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम नर्मदा और ताप्ती नदी हैं। ताप्ती नदी को तापी नदी भी लिखा जाता है। तो ये दोनों मुख्य नदियां हैं, और भी होती छोटी मोटी, पर ये हमारी मेन नदियां हैं। हमारे देश में वर्तमान में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या लिखिए। तो जी हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हमारे देश के किस भाग में अधिक है। प्रायद्वीपीय पठार की 5 प्रमुख बातें लिखिए। तो जी प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हमारे देश के दक्षिण भाग में अधिक है, अर्थात वही जो तिकोना भाग जिसको अभी हम लोगों ने वर्णन किया है अक्षांशीय देशांतर में प्रायद्वीपीय नाम से। तो प्रायद्वीपीय पठार की 5 प्रमुख बातें लिख दीजिए। एक तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है, मतलब कोई कहीं ऊंचा कहीं नीचा, बहुत समतल नहीं है। और इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट स्थित है,
इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। अगला प्रश्न लीजिए, भारतीय महामरुस्थल की विशेषताएं लिखिए। तो भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। जी, ये उसी भाग की बात हो रही है, हमारे राजस्थान के थार मरुस्थल की बात हो रही है। बिल्कुल, इसमें अगर ये ऐसा ना लिखा रहे तो अगर थार मरुस्थल भी लिखा हो तो उसको आप समझ जाइएगा कि राजस्थान में हमारे एक ही भारत में हमारा मरुस्थल है, वह है राजस्थान का थार मरुस्थल। इसी को हम भारतीय महामरुस्थल भी बोलते हैं। जी चलिए, अगला प्रश्न इसी में, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। तो जी, हिमालय को मुख्य रूप से यानी 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। एक उत्तरी श्रृंखला, जिसे हम बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। मध्य श्रृंखला, जिसे मध्य हिमालय और हिमाचल का भाग कहते हैं या हिमाचल कहते हैं। और जी दक्षिणी श्रृंखला, जिसे हम शिवालिक कहते हैं। दरअसल हिमालय पर्वत बहुत लंबा, लगभग 2500 किलोमीटर लंबा और 600 से लगभग 900 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें बहुत सारे अलग अलग भाग होते हैं। इनका जो मुख्य भाग उन्होंने वर्णन किया है वो 3 भागों में किया है। ठीक है, तो ये भागों के नाम लिखने हैं। चूँकि आपकी क्लास में ज़्यादा वर्णन नहीं है, इसको इसी में ही समाप्त किया जाता है। भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किस प्रकार हुआ, लिखिए। तो भारत के उत्तरी मैदान समतल और सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। इस प्रकार इनका निर्माण हुआ। तो पाठ के मानचित्रों को देखकर रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ये जी कुछ दिए हुए हैं पॉइंट, इनको लिखना है। इसमें है कर्क रेखा, दिल्ली व भोपाल नगर, पूर्वी व पश्चिमी घाट, विंध्य व सतपुड़ा श्रेणी पर्वत श्रेणी, नर्मदा व गोदावरी नदी, गोवा राज्य व तथा अंडमान राज्य, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो ऊपर से शुरू करिए, यहाँ से लिखिए दिल्ली, फिर इधर कर्क रेखा बिल्कुल बीचों बीच गुजरात से इधर पीछे की तरफ ले जाइए तो ये कर्क रेखा हो जाएगी। फिर इधर विंध्य श्रेणी को डॉट में बना दीजिए। फिर उसी के नीचे भोपाल है, फिर उसी के नीचे एक अलग पहाड़ बना दीजिए, इसको सतपुड़ा श्रेणी बोलते हैं। और विंध्य और सतपुड़ा के बीच में से निकाल दीजिए नर्मदा नदी, और सतपुड़ा और एक नीचे होता है ये पर्वत, क्या बोलते हैं, अजंता पर्वत है, इसके बीच में से तापी नदी निकाल दीजिए। और एक पश्चिमी घाट है जो ये ऊपर से नीचे की ओर यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर घाट बना दिए पश्चिम की तरफ, तो ये घाट बन जाएगा। और इसी तरह ये पूर्वी घाट बना दीजिए इधर पूरब की दिशा में, ये थोड़ा कटापटा घाट होता है। और जी नीचे दाहिने तरफ इधर बिल्कुल आखिरी में जो द्वीपों की श्रृंखला है, इसे अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। इस तरह ये पाठ समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आप इसका आनंद आया होगा। धन्यवाद।